नमस्कार दोस्तों। हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने अनेक अद्भुत अवतार लिए। कभी नरसिंह बनकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की, कभी राम बनकर रावण का संहार किया और कभी कृष्ण बनकर अधर्म का अंत किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन अवतारों की असली वजह क्या थी? इसके पीछे एक रहस्य छुपा है। वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय का श्राप। आज की कथा में हम जानेंगे कैसे उस श्राप से वे भगवान के शत्रु बने और क्यों हर युग में भगवान विष्णु को अवतार लेना पड़ा उनके उद्धार के लिए। वैकुंठ लोक, जहाँ न कभी रात है न दिन, जहाँ हर पल बस अनंत शांति और प्रभु का प्रकाश ही राज करता है। और इस धाम के द्वार पर पहरा देते हैं दो परम सुंदर, परम बलशाली द्वारपाल जय और विजय। भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति अटूट है, पर आज उनके मन में एक छोटा सा अहंकार, एक छोटी सी गलती का साया आने वाला है। उस दिन वैकुंठ के द्वार पर 4 बालक प्रकट हुए। देखने में तो बच्चे लगते थे, पर वे थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनका रूप निर्मल और हृदय शुद्ध था। वे बिना किसी बंधन के सीधे प्रभु के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन जय विजय ने उन्हें रोक दिया। अपने पद के घमंड में उन्होंने सोचा ये तो साधारण बालक है। उन्होंने कहा प्रभु विश्राम में है, तुम अंदर नहीं जा सकते। यह सुनकर चारों कुमारों का हृदय क्रोध से जल उठा। उन्होंने कहा अहंकारी, तुम्हारा यह घमंड इस पवित्र धाम के योग्य नहीं है। तुम्हें यहाँ से गिरकर पृथ्वी पर 3 जन्म लेने होंगे और हर जन्म में तुम भगवान विष्णु के शत्रु बनोगे। यह सुनते ही जय और विजय का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे कांपने लगे। उनकी करुण पुकार सुनकर स्वयं भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे ऋषियों, आपका श्राप सत्य होगा, पर हे मेरे भक्तों, घबराओ नहीं। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम्हारे सामने 2 मार्ग है। या तो तुम 7 जन्मों तक मेरे भक्त के रूप में जन्म लोगे, या फिर 3 जन्म मेरे शत्रु के रूप में बिताओगे। मैं वचन देता हूँ कि हर जन्म के अंत में मैं स्वयं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम वापस मेरे पास आओगे। जय और विजय, जो अपने प्रभु से बिछड़ने के दुख से व्याकुल थे, उन्होंने 3 जन्म का मार्ग चुना ताकि वे जल्दी से जल्दी वैकुंठ लौट सके। और इस तरह एक श्राप ने भगवान विष्णु के 3 सबसे महान अवतारों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो चलिए जय और विजय के 3 जन्मों के बारे में जानते हैं। जय और विजय का पहला जन्म हुआ सतयुग में। इस युग में भगवान विष्णु ने अपने पहले 2 अवतार भी लिए। जय और विजय यहाँ 2 भाइयों के रूप में जन्मे, जिनके नाम से ही तीनों लोकों में खलबली मच जाती थी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। पहले हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के घमंड में पृथ्वी को उठा लिया और उसे ब्रह्मांड के गर्भोदक समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया। समस्त सृष्टि अंधकार में डूब गई, देवता भी डर गए। तब ब्रह्मांड की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, वराह अवतार, एक विशाल दिव्य सुअर का रूप, जिसका तेज सूरज की तरह चमक रहा था। भगवान वराह ने गर्भोदक समुद्र में जाकर हिरण्याक्ष से युद्ध किया और अपने दांतों पर पूरी पृथ्वी को संभाल कर वापस ले आए। अंत में उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और देवताओं को राहत दिलाई। लेकिन हिरण्याक्ष के मरने से उसका भाई हिरण्यकश्यपु और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने भगवान विष्णु से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान मांगा जिससे वह अमर हो जाए। उसने मांगा कि उसे न कोई मनुष्य, न कोई पशु, न कोई देवता मार सके। न दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर मरे, न घर के बाहर, न किसी अस्त्र से मरे, न किसी शस्त्र से। वरदान पाकर उसका अहंकार 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसने स्वयं को ही भगवान घोषित कर दिया और अपने ही पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का भक्त था, मारने के लिए हर संभव प्रयास किया।
प्रहलाद को आग में डाला, पहाड़ से नीचे फिकवाया, हाथी के नीचे कुचलवाया, पर हर बार भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। अंत में जब हिरण्यकश्यपु ने अपने महल में एक स्तंभ को तोड़ने के लिए कहा और पूछा, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है, तभी भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में उस स्तंभ से प्रकट हुए। वे न आदमी थे न जानवर, बल्कि नरसिंह थे। यह संध्या का समय था, न दिन न रात। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को महल की दहलीज पर पकड़ा, न भीतर न बाहर। उसे अपनी गोद में रखा, न जमीन पर न आसमान में, और अपने नाखूनों, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, से उसका सीना चीर दिया। इस तरह वरदान का हर एक शब्द बिना टूटे पूरा हुआ। हिरण्यकश्यपु का वध हुआ, भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई, और दोनों जय और विजय का पहला जन्म पूर्ण हुआ। श्राप का दूसरा पड़ाव था त्रेता युग में। इस बार जय और विजय ने लंका के सबसे शक्तिशाली असुर और राजा के रूप में जन्म लिया, रावण और कुंभकर्ण। रावण ने अपने तप बल से शिव जी को प्रसन्न करके कई वरदान हासिल किए। उसकी 10 सिर वाली छवि और अटूट शक्ति ने उसे अजय बना दिया, लेकिन शक्ति ने उसे घमंडी भी बना दिया। उसने अपनी बहन सुपर्णा का अपमान होने पर माता सीता का हरण कर लिया। उसने सोचा भी नहीं था कि यह कारण बनेगा उसके अंत का। भगवान विष्णु ने इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का रूप धारण किया, एक मानव राजकुमार के रूप में। उन्होंने वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंत में रावण के सभी अस्त्र शस्त्र विफल हो गए और भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र से उसका वध कर दिया। उसका घमंड और अधर्म दोनों समाप्त हो गए। उसी युद्ध में रावण के भाई कुंभकर्ण का भी अंत हुआ। इस तरह जय और विजय के दूसरे जन्म की समाप्ति हुई और भगवान ने फिर से अपने भक्तों को मुक्ति दिलाई। तीसरा और अंतिम जन्म आया द्वापर युग में। इस युग में जय और विजय दोनों ने राजाओं के रूप में जन्म लिए, शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र था, लेकिन बचपन से ही उसे कृष्ण से ईर्ष्या थी। उसने हमेशा कृष्ण का अपमान किया, यहाँ तक कि राजसूय यज्ञ के समय भी वह भगवान कृष्ण को कोसता रहा। भगवान कृष्ण ने उसे 100 अपशब्द कहने की इजाजत दी थी, लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100वां अपशब्द कहा, भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह दंतवक्र भी कृष्ण का घोर विरोधी था। जब कृष्ण ने उसके मित्र शिशुपाल का वध किया, तो दंतवक्र ने कृष्ण से युद्ध करने का निश्चय किया। परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण ने उसका भी अंत कर दिया। इस तरह तीसरे जन्म में भी भगवान ने अपने वचन पूरे किए और जय और विजय को मुक्ति दिलाई। अब वे फिर से वैकुंठ लौटने के लिए स्वतंत्र थे। तो दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक श्राप की कहानी थी? जरा सोचिए। असल में यह भगवान विष्णु की दिव्य लीला थी। जय और विजय को सीधा मोक्ष देने के बजाय भगवान ने उनके अहंकार को तोड़ने का एक रास्ता बनाया। श्राप भी एक वरदान बन गया, तीनों जन्मों के बदले सीधी मुक्ति का रास्ता। और सबसे बड़ी बात, जय और विजय की वजह से भगवान विष्णु को धरती पर अवतार लेना पड़ा, नरसिंह, राम और कृष्ण के रूप में। इन अवतारों ने न सिर्फ धर्म की रक्षा की, बल्कि दुनिया को प्रेम, भक्ति और न्याय का संदेश भी दिया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान की लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता। प्रभु हमेशा अपने भक्तों को मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, चाहे वह दोस्ती से हो या दुश्मनी से। क्योंकि जो लगता है श्राप, वह कभी कभी सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको ऐसी ही और भी कहानियाँ सुननी है तो आप मेरे चैनल पे जाके सुन सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रहस्यमय कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।